सागर जिले की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन पर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं। देवरी नगर पालिका परिषद के 15 में से 12 भाजपा पार्षदों ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इन पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। उनका कहना है कि इन वजहों से नगर पालिका में विकास कार्य पूरी तरह बाधित हो गए हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता देवभूषण ने विधायक प्रतिनिधि बबलू जैन से की चर्चा। सुनिए। देवरी विधानसभा की राजनीति अब सड़कों पर आ गई है और देवरी नगर पालिका के पार्षद अब आर पार की लड़ाई में हैं। हम समाज सेवी बबलू जैन जो विधायक का समर्थन लेकर 12 पार्षदों को लेकर भोपाल पहुंचे थे। आखिर हम जानेंगे कि यह कौन से मुद्दों को लेकर भाजपा के 12 पार्षदों में आर पार की लड़ाई हुई है। हमारे साथ हैं समाज सेवी बबलू जैन। भाई साहब, 12 पार्षद जो देवरी नगर पालिका के हैं, सड़कों पर लड़ाई आ गई है, आर पार की लड़ाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष के द्वारा जो भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद में लगातार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने भोपाल में की थी और सागर जेडी साहब के द्वारा उनको दोष सिद्ध कर दिया गया था और उसकी जांच करके भोपाल भेज दिया गया है और जल्द ही उसका निष्कासन होना तय है। भाई साहब, अब तो आर पार की लड़ाई हो गई है और सागर विधायक शैलेंद्र जैन पर भी आरोप लग रहे हैं कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था तो उसकी तारीख भी निश्चित हो चुकी थी और उसमें सबको नोटिस भी तामील हो चुके थे और लेकिन अचानक 23 तारीख को चुनाव निरस्त कर दिए गए और जब हम लोगों ने जाकर वहां पर जानकारी ली तो पता चला कि सागर विधायक शैलेंद्र जैन जी के द्वारा चुनाव को रोका गया है और हम लोग वहां पर मिलने भी गए थे उनके घर पर। उनके द्वारा कहा गया था कि हाँ, हमारे द्वारा ही चुनाव को रोका गया है और आगे भी हम चुनाव नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन। तो कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जो आप FIR की मांग कर रहे हैं और निष्कासन की मांग कर रहे हैं? प्रतिवेदन में जो जेडी साहब के द्वारा भोपाल भेजा गया है उसमें सफाई मित्र जो 12 लोग लगाए गए थे वो नियम विरुद्ध लगाए गए थे। उनमें राज्य शासन के से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको नगर पालिका परिषद का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, उनके भी पैसे निकाले गए। करीब 12.5 लाख रुपए का गबन है वो, उसमें दोषी उनको बनाया गया है और 7 AC खरीदे गए हैं वोल्टास कंपनी के 2 टन के, जिनकी बाज़ार में कीमत है 46,000 रुपये और उनके द्वारा 99,000 रुपये में ख़रीदा गया, जो करीब 57,000 प्रति AC के हिसाब से ज़्यादा पैसा का भुगतान किया गया, जो कि एक दोष उनका वो भी है। और एक तीसरा, नगरपालिका चौराहे पर उनके द्वारा 23 गुमठी का निर्माण कराया गया, जिनकी लागत कीमत 30 लाख रुपए दर्शाई गई, जबकि प्रति गुमटी की कीमत 35,000 रुपये के करीब है। तो उस मान से कम 8 लाख रुपए कीमत बनती है, उसमें भी लाखों का गबन है, उसमें उनको दोषी पाया गया है। तो जब दोष सिद्ध हो गए हैं तो हम लोग सरकार के पास, शासन के पास गए और हमने अपनी बात वहां पर रखी और जल्द ही उसका निराकरण होने वाला है। निर्माण कार्यों में, विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार? हम निर्माण कार्यों में तो भ्रष्टाचार बहुत है। नाली आप देखेंगे, रोड देखेंगे, जहाँ भी CC रोड बनी है सब गुणवत्ता विहीन है और हर काम में भ्रष्टाचार हुआ है। सबकी जांच हम लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। सागर में पूरी फाइलें रखी हैं और सब में दोष सिद्ध हो चुका है। और क्या कहेंगे आप, आगामी क्या रणनीति होगी आपकी? आगामी 2-3 दिन का समय हम लोगों ने को मिला है कि 2-3 दिन में निर्णय हो जाएगा और 12 पार्षद मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग अपना इस्तीफा सौंप आए हैं और निर्णय अब
निर्णायक लड़ाई पर पहुंच चुकी है। या तो अध्यक्ष रहेंगे या फिर 12 पार्षद। अब सरकार निर्णय के हाथ में है। हमारे साथ एक नेता और हैं, अंशुल शुक्ला जी, जो कि सैदपुर मंडल के अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, हम प्रभारी भी हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर भाजपा में लगातार क्यों गुटबाजी हो रही है और सागर जिले में लगातार दूसरे क्षेत्रों में क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, देवरी नगर पालिका परिषद का जब चुनाव हुआ था तो देवरी में भाजपा का माहौल था और भाजपा के पार्षद जिताने में भी कहीं ना कहीं संदीप जैन बबलू सुनेवा वालों का हाथ रहा है। देवरी की अगर जनता से चुनाव होता तो निश्चित रूप से मैं 101% कहता हूं कि संदीप जैन बबलू सुनेवा वाले सरिता जैन जीतती। लेकिन पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने निर्णय लिया था कि पार्षदों से चुनाव हो। उसके बाद 2 कांग्रेस के पार्षद माननीय नेहा अलकेश जैन जी के यहाँ विधायक जी के द्वारा खुद के मन से भी वो पहुँचे वहाँ, और वहाँ पहुँचकर कांग्रेस के पार्षद द्वारा उनको अध्यक्ष बनाया गया।